दिन हम थोड़ा उदास रहे, 2 घंटे रहे एंड देन बैक टू वर्क, बट जब मेरी प्रोडक्टिविटी ही डिक्लाइन हो जाए। एंड बच्चा इस दुनिया में आता है 2 इमोशंस के साथ, फियर एंड हंगर। टच, केयर, मदर की प्रेजेंस, फादर की प्रेजेंस, फैमिली वालों की प्रेजेंस होती है, वो उसके अंदर या तो ट्रस्ट बिल्ड करेगा या फिर मिसट्रस्ट बिल्ड करेगा। When your sensitivity is hampering your productivity, let's address that. And बच्चों को अच्छा नहीं लगता है बड़ों को बच्चों के लड़ते हुए anxious देखने, एक दूसरे को लेट डाउन करना, इन सब चीजों से बच्चे वरिड होते हैं। और अगर इसको एंशियसनेस को, इसको एंजाइटी को सही टाइम पे नहीं एड्रेस किया जाए तो ये क्या नुकसान हो सकता है? वो जगह उसको कैसे अच्छी लगेगी जहाँ पर उसको रोज शी फील्स एम्बैरेस्ड, हरास्ड, उसको उसके बारे में अच्छा नहीं बोला जा रहा है। एंड पेरेंट्स के लिए मैं हमेशा फील करती हूँ, टेक पेरेंटिंग एज अ मैराथन, नॉट अ रेस। फ्रेंड्स, एंशियसनेस होना, नर्वसनेस होना ये कॉमन है, पर कई बार ये एंशियसनेस और नर्वसनेस जब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है तो एंजाइटी का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारे फिजिकल सिम्टम आते हैं और जो हमारे लिए डरावने हो जाते हैं। एंजाइटी की खास वजह होती है कि हमें जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई थ्रेट होता है, और ये न सिर्फ हम अडल्ट्स को होता है, बच्चों को भी बहुत होता है। और बच्चों के माइंड में कई कुछ भी छोटी चीज़ को लेकर के अगर कोई डर बैठ गया तो उसको लेकर के उनको एंजाइटी होने लगती है और ऐसे में वो चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, कई बार वो कोई क्लासेस के लिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, मना करने लगते हैं, और या फिर कोई ऐसी चीज़ अवॉइड करने लगते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो करें। तो ऐसे में पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये एंजाइटी का सिम्टम हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा है और वो एंशियस फील कर रहा है तो उसको एड्रेस करें। उसको ये मत कहें कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो और ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चों में एंजाइटी रियल है। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर बिंदु हैं। उनका एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स इस फील्ड के अंदर है। उन्होंने दिल्ली के बहुत से टॉप नॉच स्कूल्स में एज ए काउंसलर वर्क किया है। वो पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी हैं, कैरियर काउंसलर भी हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बच्चों की एंजाइटी के बारे में समझा है और जाना है कि कैसे इस पे पेरेंट्स काम कर सकते हैं और कैसे अपनी खुद की एंजाइटी को भी समझकर उस पे काम कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। वेलकम डॉक्टर बिंदु कपूर। हेलो अमिता मैम, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में होने वाली एंजाइटी के ऊपर। राइट, बहुत ही कॉमन है। रिसर्चेस बताती हैं कि आजकल खासकर इंडिया में, मतलब वर्ल्ड वाइड हर जगह वैसे एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ रहा है जी, पर इंडिया में भी ये बहुत बढ़ रहा है, और खासकर बच्चों के अंदर ये डिसऑर्डर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जी, राइट मैम। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एंजाइटी को समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली एंजाइटी डिसऑर्डर इज, और फिर हम बच्चों के बारे में जानेंगे कि बच्चों में क्यों और कैसे बढ़ता जा रहा है। तो मैम पहले बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या एग्जैक्टली होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। देखो, जब हम एंजाइटी की बात करते हैं, जब भी कोई बिहेवियर होता है, कोई रिस्पॉन्स होता है, उससे हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, एक इमोशन आता है। वो हैप्पीनेस भी हो सकती है, सैडनेस भी हो सकती है, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, एंजाइटी भी हो सकती है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि एंजाइटी एक इमोशन है। ठीक है, ठीक है, जो किसी स्टिमुलस से आता है। अब आप भी अमिता एंग्शियस होती हैं, मैं भी होती हूँ, हम सबको एंजाइटी आती है। ठीक है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट हर इमोशन की एक बार स्टिक है ना, एक स्केल पर है कि कितना होना चाहिए। हैप्पीनेस भी अगर ओवर हैप्पीनेस है वो भी समझ नहीं आती। फियर है, इतना क्यों?
तो सेम इज विद एंजाइटी। जब वो एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, कि जहाँ पे 20 ग्राम एंजाइटी की जरूरत थी वहां पर अगर 120 ग्राम आ रही है या 100 ग्राम आ रही है, जरूरत नहीं है। मेरे को अगर चाय के अंदर आधा चम्मच चीनी चाहिए और अगर मुझे 2.5 चम्मच मिल रही है तो वो मुझे ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट करेगी, मैं अपने कंफर्ट में चाय को रेलिश नहीं कर पाऊंगी। उसी तरह एंजाइटी जब इतनी प्रचुर मात्रा में, इतनी मतलब मैक्सिमम लेवल पर आए तो ऑब्वियसली लाइफ में उतना मज़ा नहीं रहता। वो इंटरफेयर करती है आपकी डे टू डे फंक्शनिंग को ऑप्टिमम जाने से। तो एंजाइटी इज अ ड्रेड, एक फियर, एक थ्रेट समझो कि अलाइनमेंट की कमी है। मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ जिस काम की तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, रादर दिमाग में परेशानी चल रही है जिसकी वजह से या तो मुझे घबराहट हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, या पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, या जॉ स्टिफनिंग हो रही है, गर्दन में कुछ आ रहा है। देखो जब दिमाग संभाल नहीं पाता तो शरीर पे आता है, राइट, जिसको हम साइकोलॉजिस्ट साइकोसोमैटिक कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एंजाइटी एक कंसर्न है। नॉर्मल एंजाइटी, कुछ चैलेंज आया, कोई सिचुएशन आई, हल्की फुल्की चिंता हुई, सोल्यूशन करा और आगे निकल गए। और कई बार समझने की बात यह है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी जगह किसी और चीज़ पे काम करते हैं। पर अगर उसी पे लगे रहें, उसी को दिमाग में लेके चलते रहे तो ऑब्वियसली रेस्टलेसनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बेचैनी होगी ही होगी, पेट दर्द भी होगा, सिर दर्द भी होगा और कंधे भी नहीं संभल पाएंगे। तो इसलिए एंजाइटी एक कंसर्न है जिसको एड्रेस किया जाए कि उस पे इतना समय और इतनी एनर्जी नहीं लगानी है। राइट, तो आप कह रहे हैं कि एंजाइटी एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो बाहर होने वाली कोई भी घटना, जैसे आपने बोला कोई भी स्टिमुलस हो सकता है जिसकी वजह से हमारे अंदर हो सकती है। इमोशंस और भी तरीके के होते हैं, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, राइट, वैसे ही एंजाइटी भी एंडलेस लिस्ट ऑफ इमोशंस ना, राइट, जो हमें, पर अगर कोई थ्रेट अगर हमको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा नुकसान हो जाएगा, लॉस, तो उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, बिडिंग फेयरवेल टू समवन क्लोज, किसी करीबी का जाना, कुछ लॉस ऑफ समथिंग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जब दिमाग पे हावी हो जाता है, दिलो दिमाग पे, और हम उसी सिचुएशन में रहते हैं जिससे हमारी डे टू डे लाइफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, डिसफंक्शनल हो जाती है। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमारी मतलब थोड़ा बहुत होना थोड़ा बहुत होना तो कोई खास बात नहीं, जैसे हम उसके मान लीजिए हम कुछ भी नया करने जा रहे हैं, हाँ जी 3 दिन हम थोड़ा उदास रहे, 2 घंटे रहे, एंड देन बैक टू वर्क। बट जब मेरी प्रोडक्टिविटी ही डिक्लाइन हो जाए, राइट, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चा होमवर्क पूरा नहीं कर पा रहा है, क्लास में अटेंटिव नहीं है, उसके इनकम्प्लीट जा रहा है, तो इट इज़ अ कंसर्न, राइट, इट इज़ अ कंसर्न, यस, राइट। सो मतलब अगर हमारी कुछ लेवल तक एंजाइटी है वो ओके है, पर जब वो उस लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे आपने बोला 100 तक अगर आ जाए या 120 तक पहुंच जाए, दैट मीन्स दैट इज़ अ कंसर्न, क्योंकि वो आपकी डे टू डे लाइफ, हाँ, जब हम रिबाउंड हो जाएं, रिन्यू हो जाएं, वापस चले जाएं अपने बैक टू नॉर्मल सेल्फ, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोपिंग विद द सर्कमस्टेंस। बट व्हेन यू गिव अप ऑन दैट एंड यू से अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, कैन गिव मी टाइम, आई नीड लॉट ऑफ टाइम टू, देन मतलब अनुपात ठीक होना चाहिए। सो मैम, ये तो बात हुई एंजाइटी की, व्हाट एग्जैक्टली एंजाइटी इज जी, बट बच्चों के अंदर इतनी एंजाइटी क्यों होती है? बच्चों के अंदर भी हम देख रहे हैं, स्टडीज बता रही है, रिसर्चेस बता रही है कि बच्चों के अंदर एंजाइटी बढ़ती चली जा रही है। अभी अगर आप लेटेस्ट रिसर्चेस देखें
तो जो पहले 18 से 20% बच्चों में एंजाइटी कंसर्न्स आ रहे थे, वो पिछले 2 सालों में बढ़ गए हैं। वो 25% तक पहुंच रहा है। आफ्टर कोरोना बढ़ गए हैं ये यस भी, है ना? यस। देखो एंजाइटी कब बढ़ती है? जब वो एक फियर हो, एक थ्रेट हो, व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, कोई प्रेशर हो, या मैं सेफ सिक्योर नहीं फील कर रहा हूँ। बच्चे को देखिए, वी ऑल आर वायर्ड फॉर कनेक्शंस, एंड बच्चा इस दुनिया में आता है 2 इमोशंस के साथ, फियर एंड हंगर। अंदर वूम में तो उसको बहुत कंड्यूसिव मिला हुआ था सब कुछ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, खाने पीने की फिक्र नहीं थी, अम्बिलिकल कॉर्ड से बेस्ट ऑफ फूड आ रहा था, ठीक है, उसको रोना भी नहीं पड़ रहा था, कोई एफर्ट नहीं करने पड़ रहे थे। बट जब वो इस दुनिया में आता है, इतनी तरह की लाइट्स, आवाज़ें और तरह तरह के लोग उसको हाथ लगा रहे हैं, तो उसको समझ ही नहीं आता भाई अंदर तो बहुत अच्छा था। बट यहाँ पे मुझे याद है एमएससी में मेरा एक पेपर होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी ह्यूमन डेवलपमेंट में, थियोरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमने बहुत सारे थियरिस्ट्स की एक पूरा पेपर होता था, मुझे याद है हमने 15 से 20 साइकोलॉजिस्ट की थियोरीज पढ़ी हैं। मेरे फेवरेट होते थे एरिक एरिक्सन। अच्छा, उन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट दिए हैं। सबसे पहली है ट्रस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इन द वूम्ब। बच्चे को जो केयर, नर्चरेंस मिलती है, उसको केयरिंग, उसको पैट भी आप कैसे कर रहे हो, जब उसको बर्प दिला रहे हो, उसको होल्ड कैसे कर रहे हो, शिफ्टिंग फ्रॉम मदर्स लैप टू द बेड। उसको जब आप वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे हो तो आपने उसको नीचे से सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से पकड़ा हुआ है। बच्चा बोल नहीं पा रहा है पर फील सब कुछ कर पा रहा है। और जब वो फील कर रहा है कि उसको बहुत प्यार से रख रहे हैं ये लोग, अच्छे से उसको, मतलब उसकी छोटे से बॉडी को, सॉफ्ट डेलिकेट शरीर को बहुत प्यार से, वार्मथ से रखा जा रहा है, तो उसके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है। बट जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कई बच्चों को वो वार्मथ नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे एरिक्सन कहते हैं मिसट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है राइट फ्रॉम डे 1। ओके। एंड सिमिलरली ट्रस्ट भी डेवलप होता है। तो जिन बच्चों में शुरू से मिसट्रस्ट होता है उनकी आगे प्रॉब्लम्स वैसे ही होती हैं। जिनमें ट्रस्ट होता है वो बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग बेटर होती है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू द अदर लॉट। वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनका मिडिल चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड इज कंपैरेटिवली better than the other lot, and as adult and in the old age also। तो ये पूरी थियोरी है इन ग्रेट डिटेल, अगर हम उस पर बात करेंगे तो पूरा सेशन उसी पे जाएगा। आप जब एंजाइटी की बात कर रही हैं तो मैं कह रही हूँ शुरुआत यहाँ से होती है। मैं समझ गई। तो ट्रस्ट से, ट्रस्ट से आप एक सेफ्टी नेट दे रहे हो बच्चे को। सेफ्टी नेट से मतलब है एक सिक्योर रिलेशनशिप दे रहे हो, आपका अटैचमेंट स्टाइल विद द चाइल्ड इज़ वेरी सिक्योर। बच्चे को है कम वॉट में दे आर देयर, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर बच्चा छोटा है और मतलब वूम से या वूम के अंदर ही, हमने तो स्टडीज में भी सुना है कि वूम में भी मदर में भी समझ आता है जी, मदर के हार्मोन्स, एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स हैं, वो भी बच्चे को इम्पैक्ट बिल्कुल जाती हैं। और जब बच्चा बाहर आता है तो जिस तरीके का टच, केयर, मदर की प्रेजेंस, फादर की प्रेजेंस, फैमिली वालों की प्रेजेंस होती है, जिस तरीके से उसके सामने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, वो उसके अंदर या तो ट्रस्ट बिल्ड करेगा या फिर मिसट्रस्ट बिल्ड करेगा। अगर मिसट्रस्ट बिल्ड कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के एंजाइटी के, मेंटल हेल्थ के इश्यूज पैदा करता है। हाँ, एंजाइटी क्योंकि बहुत खुश नहीं है ना वो, सेफ नहीं फील कर रहा, सिक्योर नहीं फील कर रहा। देखो वो बहुत
हर जीव एक बहुत उम्मीद से आता है इस दुनिया में, क्योंकि वूम में सब कुछ बहुत कंड्यूसिव है, लाइटनिंग, टेम्परेचर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो तो उससे आया, बाहर आकर उसको वो सब नहीं अगर मिल रहा, तो ऑब्वियसली वो एक गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी हो जाता है। हाँ, राइट। और इतना जल्दी अगर वो गैप दिख जाए तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं बच्चे को इनसिक्योर अटैचमेंट, जैसे आपने बताया, वो पैदा कर देता है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है हेरिडिटी। एंजाइटी बहुत मेरे केसेस रहे हैं। मैं बहुत अच्छे स्कूल्स में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर चुकी हूँ। नर्सरी से ही मैंने, मतलब कुछ बच्चे टीचर्स आते थे कंसर्न लेके, तो वो एंजाइटी जब पेरेंट्स से बात करते थे, पेरेंट्स से कई पेरेंट्स जल्दी बता देते थे, कई खुलते नहीं थे, बट वो पता चलता था इट रन्स इन द फैमिली एंड उसको वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि मैम हमारे यहाँ सभी ऐसे हैं, हम सब बहुत सेंसिटिव हैं। अच्छा। But when your sensitivity is hampering your productivity, let's address that. That's so true. तो चाइल्डहुड एंजाइटी का बहुत बड़ा रीज़न, मतलब एंजाइटी का बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे डायबिटीज़ फैमिली में चल रही है, हाइपरटेंशन चल रही है, एंजाइटी भी आपको विरासत में भी मिलती है, जीन से भी मिलती है, बट इट कैन बी वर्कड अपॉन, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। और ये भी कारण हो सकता है मैम कि जैसे मदर अगर एंशियस है तो वो अपना एंशियसनेस कहीं ना कहीं, बच्चा छोटा है तो वो आगे शो करती है, अरे इसको हाथ मत लगा, अरे इससे ये हो जाएगा, यहाँ मत जा। एग्जैक्टली। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत ओवर सिक्योर कर रहे हैं बच्चों को, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है, बच्चे को ट्रॉफी चाइल्ड बनाना है, क्योंकि आपके लिए भी तो स्टेटस की बात है ना कि मेरा बच्चा ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो देखो एंजाइटी थ्रेट से भी आती है ना, कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझे करना ही है। जब पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना होना, ये रियलाइज नहीं करना कि 5 साल की उम्र में, आई रिमेंबर माय सन, उसको मैंने लॉन टेनिस में डालने का सोचा था 5 या 6 साल में। अच्छा। तो मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे कहा था रुक जाओ अभी 1-2 साल, अभी काफ मसल्स वगैरह को स्ट्रेंथन होने दो, कि तुम ऐसे क्रैश कोचिंग में मत डालो, बच्चे वैसे फ्री प्ले करें उस उम्र तक, बहुत बढ़िया बात है। एंड थैंक गॉड आई लिसन टू हिम, मैंने राइट एज पे उसको डाला तो वो ठीक रहा। आजकल हम बहुत जल्दी कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, तो बच्चे के ऊपर फिजिकल के साथ उस पर प्रेशर तो आ रहा है, और फ्री प्ले का टाइम नहीं मिल रहा है, इमेजिनेशन क्रिएटिविटी से थोड़ा सा दूर है। That's so true. एंड देन द सोशल मीडिया, छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल पता है, तो कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोजर, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों के लिए गेम्स खेलना कितना उनके लिए पता नहीं किस तरीके के वो लोग इतना चकाचौंध करने वाले, इतना all their queries have an answer in this small appliance. I have a 5-year-old nephew, and other day he was asking something from his parents. Parents took few seconds to reply back. वो कहे गूगल कर लो, ask the Google, he knows all. I know. तो उनको पता है, बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आर दे रेडी? एंड हर इंफॉर्मेशन तो उनके मुताबिक आएगी नहीं ना जो उनको अच्छी लगे। अगर कुछ ऐसा है जो कुछ उनको डिस्टर्ब भी कर सकता है, तो वहीं फिर एंजाइटी आ जाती है। So that means मैम मल्टीपल फैक्टर्स हैं बच्चों के अंदर, फैमिली डायनेमिक्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट। आई थिंक एक बहुत बड़ा मेजर इशू बच्चों में आजकल एंजाइटी बढ़ने का, क्योंकि माँ बाप खुद ही एक दूसरे से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। आजकल जो एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, माँ बाप का खुद का कनेक्शन, रोल मॉडलिंग बहुत जरूरी है ना। हम कह रहे हैं बच्चा बहुत एंशियस है, बहुत घबरा रहा है, तो एक रोल मॉडलिंग भी कि क्या हम क्या कर रहे हैं जब हमारे साथ कोई चैलेंज आ रहा है। क्या हम ये ध्यान रख रहे हैं कि हमारे बीच में अगर कोई मन मुटाव है तो हम उसको अकेले में बात कर ले उसके बारे में। वो इतना होल्डिंग पावर ही नहीं है कि अकेले में जाके, वो तो अभी का अभी सॉल्व होना चाहिए,
एंड हाँ। बच्चों को अच्छा नहीं लगता है बड़ों को बच्चों के लड़ते हुए anxious, देखने, एक दूसरे को लेट डाउन करना, इन सब चीज़ों से बच्चे वरिड होते हैं। उनको अंदर ही अंदर रहता है इस चीज़ का, एंड दे टेक बैक टू द स्कूल, to their playgrounds, and where they are unable to concentrate and enjoy fully for what they are there. Something is running there in the mind. तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से, हेरिडिटी से, पेरेंट्स से, बहुत सारे फैक्टर से बच्चों के अंदर एंजाइटी के इश्यूज बढ़ रहे हैं, राइट मैम? मैम, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए कि हमारे बच्चे के अंदर एंजाइटी के डिसऑर्डर है? मतलब आई थिंक थोड़ा एंशियसनेस और नर्वसनेस होना, थोड़े बहुत फियर्स होना कॉमन है। वेरी हम कॉमन, as a वेरी parent कॉमन। समझते हाँ, हैं इस उसको बात को, राइट? देखो, फियर्स और माइल्ड एंजाइटी तो कोई ऐसी हाँ, बड़ी बात बताने की नहीं है, बट इनके बीच में डिफरेंस भी कैसे किया जाए मैम? देखो, फियर आया, मुझे डर लगा, ठीक है, किसी चीज से मुझे डॉग से डर लगता है, एंड दैट इज नॉट माई फोबिया। दैट इज फोबिया और फियर में डिफरेंस है। फियर्स आर रियल, फोबियाज आर नॉट रियल। दे आर, आई डोंट हैव अ रीजन कि मैं बता सकूं। जैसे मुझे डॉग से अगर डर लगता है तो आई हैव माई रीजंस, ठीक है, आई कैन गिव यू 3 solid reasons to say that I am afraid of dogs. बट मेरा छिपकली के साथ कोई ऐसा लॉजिकल डर नहीं है। वो मेरा फोबिया था जिस पे मैंने काम कर लिया, ठीक है। तो फियर होना अलग बात है, किसी चीज से डर लगना और उस डर पे काम करना या एक्सेप्ट कर लेना कि मुझे डर लगता है, एंड आई मेक पीस विद इट, ठीक है। एंजाइटी होना, किसी बारे में चिंता करना, एंड आई लेट गो दैट। बट अगर मैं उसी चिंता पे ब्रूड करती रहूं, उस पर ही बैठी रहूं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, if it becomes a pattern for every small and big thing, if I'm always irritable, complaining, not happy with my friends at school and in the neighborhood, always expecting a lot from them, एक टीम स्पिरिट नहीं होना, कॉन्फिडेंस कम होना बच्चे में अगर आपको दिख रहा है। और जैसे अगर बच्चे बड़े हैं, मान लीजिए 10-11 साल के हैं, देन यू प्रेफर कि बच्चों को ही काम बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे दोनों टाइम, बच्चों की भी, पेरेंट्स की, बिल्कुल, बच्चों की भी पेरेंट्स की भी। और मैं बिल्कुल स्टॉन्च बिलीवर हूँ कि जब तक बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल का सपोर्ट ज़रूर लीजिए। स्कूल काउंसलर से, स्कूल इंचार्ज से ज़रूर बात करिए कि क्योंकि स्कूल काउंसलर इज़ द मोस्ट न्यूट्रल एंड सेंसिटिव पर्सन इन द स्कूल, ठीक है। अगर कोई और आपकी बात नहीं समझ रहा है तो स्कूल काउंसलर ज़रूर समझेंगे, वो ज़रूर समझेंगे। एंड स्कूल काउंसलर इज़ वन पर्सन who can observe the child in all settings. स्पोर्ट्स के पीरियड में भी, डांस के पीरियड में भी, एकेडमिक पीरियड में भी, फ्रेंच क्लास के पीरियड में भी, वो एक है who can observe your child there. Right. So उनका सपोर्ट लीजिए। स्कूल काउंसलर इज वन न्यूट्रल पर्सन जिससे बच्चों को कोई थ्रेट भी नहीं है, ना वो होमवर्क कॉपी मांग रही है, ना वो क्लास असाइनमेंट मांग रही है, तो वो थ्रेट भी नहीं है। तो वो जब अपने केबिन में बच्चे से बात करती है तो वो एक अलग एक ट्रस्ट, वहीं अगेन ट्रस्ट कम्स, एंड दे आर आई थिंक ट्रेन्ड टू टॉक लाइक दैट, तो फिर इसलिए राइट, ऑफ कोर्स वो उनका ट्रेनिंग का पार्ट है ना, वो तो उनका प्रोफेशनल वो है। तो ट्रस्ट और सेफ्टी नेट जहाँ बच्चे को दिखता है वो वहाँ पे अपने दिल की बात करता है और उस इंसान की बात भी सुनता है और समझता है। और अगर इसको एंशियसनेस को, इसको एंजाइटी को सही टाइम पे नहीं एड्रेस किया जाए तो ये क्या नुकसान हो सकता है? देखो, अगर डायबिटीज को शुरू में नहीं पकड़ा जाए तो क्या नुकसान होते हैं? काफी, उसके तो हम फिजिकल इलनेस को जितना सीरियसली लेते हैं, मेंटल कंसर्न्स को भी उतना ही अगर लें तो लाइफ इज रियली फन फिल्ड एंड वर्दी, राइट। और जिसको शायद वैल्यू, देखो एंजाइटी को अगर नहीं करोगे तो आप कांस्टेंट फियर्स, कांस्टेंट थ्रेट्स, कांस्टेंट परेशानी में रहोगे।
आपका कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं हो पाएगा। कई लोग लो कॉन्फिडेंट को सूडो कॉन्फिडेंट भी बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं आती है, और जब उनको उनका ड्यू नहीं मिलता है तो एक रिबेलियन भी अंदर से आ जाता है। आप रिबेल भी बन जाते हो। राइट। एंड हाई एंशियस चाइल्ड इज वेरी vulnerable towards all vices, wrong things, bad company, substance abuse, addictions, इन सब चीज़ों की तरफ, over indulgence in towards devices, not connecting to the real world, because real world is adding more and more anxiety to his life. तो वो सोच रहा है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड बहुत अच्छा है, जहाँ पे मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, मुझे कोई प्रीच नहीं कर रहा है, मुझे कंपेयर नहीं कर रहा है, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है, ये मेरी अपनी दुनिया है। एंड इस अपनी दुनिया से मुझे याद आता है मेरे केसेस स्कूल के भी और अभी क्लिनिक पे भी, वो बच्चे कई साइबर क्राइम की तरफ भी गए हैं। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर जब वो हैं तो उनका जो सारा अंदर से गुस्सा जो है, जो एंजाइटी जो है, वो सब इधर साइबर, वो और बच्चों और लोगों को बुली कर रहे हैं जो वो बाहर तो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो इधर निकालते हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन जो अंदर स्मोल्डरिंग हो रही है, वो यहाँ पे भी निकलती है। एंड ऑब्वियसली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ, मतलब दे वॉक हैंड इन हैंड। राइट, क्योंकि इतने लंबे समय पैरेलल चलने लगते हैं, आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हो, आप एंजॉय नहीं कर रहे चीजों को। कई बार वो आपका डिप्रेशन फंक्शनल होता है कि आप ऐसे, मतलब क्लियर कट क्लिनिकल केस भी नहीं हो, बट अंदर से हुआ है डिप्रेशन को, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। एक होलसम, एक लगता है ना बच्चा खुश रहे, उछले कूदे, जब एग्जाम्स हैं तो खुशी से पढ़ रहा है, जब एग्जाम खत्म हुए तो हॉलीडे भी एंजॉय कर रहा है, स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया खेल रहा है, स्टेज पे अगर डांस कर रहा है तो विद फुल विगर एंड एनर्जी कर रहा है। बट जहाँ पे वो डिप दिखता है कि अंडर ऑल सिचुएशंस जो उसको पसंद है, जो उसकी फेवरेट चीजें हैं, मूवीज भी अभी वो एंजॉय नहीं कर रहा है। हेरा फेरी मूवी में जहाँ वो पहले 10 ठहाके लगाता था, आज 3 लगा रहा है। तो दैट इज अ कंसर्न ना, वो कहीं ना कहीं अंदर से परेशान है। राइट। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर एंजाइटी को इनिशियली नहीं एड्रेस किया जाए तो वो और ज़्यादा थ्रेटफुल सिचुएशन में ले जा सकती है। Every life is deserving. Right. तो every life deserves a lot of things, a lot of good things. That's so true, ma'am. So, ma'am, we can see that बच्चों के अंदर एंजाइटी के इश्यूज बढ़ रहे हैं। जी। मोस्टली इसका ओरिजिन हम देखते हैं फैमिलीज, पेरेंट्स के साथ उनके रिलेशनशिप की वजह से, पीयर प्रेशर बहुत बड़ी बात, बहुत जरूरी। जैसे बड़े होते हैं तो ये पीयर प्रेशर बहुत तंग करता है। एंड अभी पीयर प्रेशर आपके और मेरे ज़माने में अलग तरीके का होता था। बॉडी शेमिंग अबाउट योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, योर कॉम्प्लेक्शन, योर हाइट, योर वेट. Body weight has become a very big concern. Very big concern. That's so true. मेरी बस एक छोटी सी बच्ची, मतलब मदर ही ऑब्वियसली आई थी. शी वॉज वरीड अबाउट हर एंड शी सेड कि स्कूल में जो है बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको कि ये इस तरीके से क्यों बोलती है. वो उसका बोलने का तरीका जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया, बुली किया, तो फिर अब वो बहुत ज्यादा एंशियस हो गई. अब स्कूल नहीं जाना है. देन यू सेड जैसे कि कंफर्ट नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है. वो जगह उसको कैसे अच्छी लगेगी जहाँ पर उसको रोज शी फील्स एम्बैरेस्ड, हरास्ड, उसको उसके बारे में अच्छा नहीं बोला जा रहा है. उससे बच्चे आकर बात नहीं कर रहे हैं. व्हेन शी इज इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड, मॉक्ड एट, शेमिंग हो रही है जिस बच्चे की, उसको वो, तो आप देखो ना अंदर अंदर चल रहा है ना.
बहुत कुछ। और बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनको छोटी सी भी बात, शायद हम लोग बड़े हो जाते हैं तो इतना नहीं हमारे को इस सेंसिटिविटी होती है, हमें भी हाँ होती है, पर हम मैनेज कर ले जाते हैं। अगर हमें कोई कुछ बोले तो अवेयरनेस है ना, तभी मैनेज कर रहे हैं। दैट्स सो ट्रू। पर बच्चे बहुत देयर आर अमिता, देयर आर मेनी एडल्ट्स हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड हेंस दे आर नॉट मैनेजिंग इट। तो वो माइल्ड एंजाइटी सुपर एंजाइटी बनी हुई है। राइट मैम। सो कहीं ना कहीं जो दिख रहा है कि सोसाइटी के अंदर इमोशनल एजुकेशन जब नहीं है, लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प आउट नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो एंजाइटी की भी बढ़ रही है, चाहे अडल्ट हो चाहे बच्चे हो, उनके अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन हेंस एंड देन और दूसरी बीमारियां होने मेंटल हेल्थ। इसीलिए तो आज एक इट हैज पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। राइट। तो मैम इमोशनल एजुकेशन की अभी क्या आप पूछ रहे थे कि बच्चे कैसे पता चले एंजाइटी, मतलब क्या क्या रीजंस। इन जनरेशंस ने तो पेंडेमिक देख लिया, राइट। इन जनरेशंस में वॉर लाइक कंडीशंस देख ली। आप न्यूज़ चैनल चलाओ, वो यूक्रेन और रशिया तो पता नहीं कब से ही चल रहे हैं। अभी हमने लेटली जो देख लिया अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान, तो ये सब बच्चों को बहुत एंजाइटी दे रहे हैं। राइट। कहीं ना कहीं उनको एंशियस बनाते हैं, उनको ये बताते हैं कि हम सिक्योर नहीं हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्लैकआउट्स हो गए। अब आप बॉर्डर्स पे जो लगे हुई जगहें हैं, पूंछ वगैरह, ये सब जम्मू, वहाँ पे कितनी बड़ों में आई है, तो क्या बच्चों में नहीं ट्रांसपायर हुई होगी? वो घर में बात भी सुन रहे हैं, वो न्यूज़ चैनल्स भी देख रहे हैं, वो तो खुली आंखों से देख रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पे चलो सुन रहे हैं। सही बात है, उनके साथ तो हो रहा है। हाँ, लाइव नहीं है हमारे साथ, तब भी आप और मैं कितने एंशियस थे उस समय। That's so true. तो मैम इमोशनल एजुकेशन की क्या वैल्यू है यहाँ पर, और अगर ये स्प्रेड किया जाए तो उससे क्या हम एंजाइटी के केसेस को कम कर सकते हैं? देखो, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल मैनेजमेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, खुद का भी दूसरे का भी। उसके अंदर सबसे पहली बात है आइडेंटिफाइंग द इमोशन, एड्रेसिंग द इमोशन। बच्चे को शुरू से बताना, आर यू ओके, आर यू अपसेट, यू लुक क्रैंकी टुडे, आज आप सैड लग रहे हो। नेमिंग द इमोशन, नॉट सेइंग कि आज ये ठीक नहीं है, ये ऐसे ही है, ऐसे ही तो क्या है, से बचा जाता है, अवॉइड किया जाता है। अगर बच्चा क्रैंकी लग रहा है तो पेरेंट्स उसको एड्रेस करने की बजाय उसको छोड़ देना। इमोशनल वेलनेस का महत्व बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन वन ऑफ अ वेरी गुड स्कूल्स, मैंने वहाँ पे इमोशनल वेलनेस क्लब शुरू किया था फॉर ग्रेड 3 to 5। अच्छा। एंड मैंने इमोशनल वेलनेस मेंटोर्स भी बनाए थे, जैसे क्लास के अंदर हर 15 दिन बाद हम 2 बच्चों को बना देते थे, जो जाके बाकी क्लासमेट से पूछते थे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, एंड विद द लिस्ट ऑफ इमोशंस, आर यू अपसेट, एंड इफ यू फील गुड, इफ यू आर कंफर्टेबल, कैन यू टेल मी व्हाई। तो फिर वो बच्चे मेरे पास लाते थे, उन बच्चों को हम बात करते थे, तो पेरेंट्स का भी बड़ा अच्छा सा फीडबैक आने लगा था। एंगर के बारे में बात करते थे, तो मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हाउ इमोशंस आर इम्पोर्टेंट, उनको स्नब मत करो, उनको एड्रेस करो, उसका रीजन फाइंड आउट करो। एंड पेरेंट्स के लिए मैं हमेशा फील करती हूँ कि टेक पेरेंटिंग एज अ मैराथन, नॉट अ रेस। मैराथन में हम आराम से, खुशी से, आप मैराथन की कोई पिक्चर देखो और रेस की देखो, रेस में बड़ी टेंशन है ना, आप बिल्कुल स्टिफ बॉडी के साथ हो। मैराथन में आपने लेट लूज किया हुआ है, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, आप कभी भाग रहे हो, कभी चल रहे हो, बीच में बैठ भी रहे हो, तो बातें करते जा रहे हो अपने आसपास के लोगों से, दूसरों को भी स्पेस दे रहे हो। रेस में you are not allowing anyone else. You are constantly running, exhausting, tiring yourself. Parenting is not a one-day job or 2 years job.
ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आपका बच्चे की शादी भी हो जाती है तो आपकी पेरेंटिंग चल रही है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो कई बार सो भी जाओ, बीच में बैठ भी जाओ, हमेशा टू बी ऑन योर टोज। दैट एग्जॉस्ट्स यू, दैट एग्जॉस्ट्स द चाइल्ड, योर स्पाउस, योर फैमिली। तो ह्यूमन बीइंग को लाए हो आप दुनिया में। एंड आई ऑलवेज टेल टू माई क्लाइंट्स, पेरेंट्स को, कि बिलीव मी, द चिल्ड्रन दे डोंट कम ऑन देयर ओन, we bring them for our needs. So let's be grateful to them that they are here with us, they came to us, and be sensitive towards एक mindfulness। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ to be in the moment, to enjoy the present। पास्ट में कुछ गलत कुछ अच्छा सबके साथ होता है, पर उसके बर्डन को लेकर और एक पुराने एक्सपीरियंस गलत जो हो गया उसको लेकर फियर में रहना, और बच्चे को भी फियर में रखना कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे हो जाता है। जनरलाइज मत करो पास्ट एक्सपीरियंसेस को कि हमेशा ही ऐसा होगा। एंड वरिंग अबाउट द फ्यूचर, ओवर प्लानिंग द फ्यूचर, जबकि फ्यूचर आपको और मुझे नहीं पता कि अगले 10 मिनट में क्या होना है, अगले 2 मिनट, अगले पल क्या होना है, जो सर्टेन ही नहीं है। अब पास्ट और फ्यूचर के अंदर बीच में फंस के जो हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, आई नो, अगर थोड़ा सा माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, थोड़ा ब्रीदिंग पे फोकस करें तो अपने आप इमोशंस अलाइंड होने लगते हैं। और जब आप पेरेंट्स को बताते हैं कि कैसे एंजाइटी बच्चों की और अपनी एंजाइटी को मैनेज करना है, तो उसके अंदर आप इमोशनल एजुकेशन कैसे उनको देते हैं और कैसे बताते हैं कि बच्चों को कैसे इमोशनली एजुकेट करें? देखो, बच्चों का इमोशनल एजुकेशन के अंदर मेनली इट इज़ इमोशनल मैनेजमेंट। कि देखो 6 महीने का बच्चा पब्लिक में रो सकता है, जब चलने लग जाते हैं साल भर का बच्चा मार्केट में टेम्पर टेंट्रम भी थ्रो कर सकता है, और दे रोल डाउन ऑन द फ्लोर, दे बैंग देयर हेड अगेंस्ट द वॉल, 3-4 साल का बच्चा। पर अगर ये चीज़ चलती रहती है, उनका इमोशनल डिस्प्ले ऑफ एंगर, ऑफ क्राइंग बिकम सो लाउड इन द पब्लिक, और जो सोशली अच्छा नहीं लग रहा है, आपको एज पेरेंट्स एम्बैरेसिंग लग रहा है और आसपास वालों को भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को बच्चे को घर से ट्रेन करके चलना है, उसको बताना है टाइम टू टाइम कि दिस इज नॉट फाइन, एंड टू फाइंड आउट द ट्रिगर्स, व्हाट इज ट्रिगरिंग द चाइल्ड, व्हाट इज नॉट वर्किंग वेल, एंड इफ इट हैज बिकम अ पैटर्न, उसको लग रहा है, वहाँ पे फर्मनेस एंड कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा इग्नोर करना है, लेट हिम, बट डू नॉट गिव इन ऑल द टाइम। ठीक है, डू नॉट गिव इन ऑल द टाइम। इतनी पैसिव पेरेंटिंग भी मत करो, और इतनी बिल्कुल हाँ, इतनी एग्रेसिव भी मत करो, मॉडरेटली करो। कभी उनकी सुनो, कभी अपनी सुनाओ, कभी उनकी मानो, कभी अपनी मनवाओ। तो एक बीच का रखो। देखो, पेरेंटिंग के तो 2 बटन्स है ना, वार्मथ एंड कंट्रोल। राइट, उसको बदलते रहो। कभी वार्मथ की ज़्यादा ज़रूरत है तो नेक्स्ट डे कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके अंदर बैलेंस करते रहो। और बच्चों को बताना कि इमोशंस आर वेरी नेचुरल। आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे भी आता है, बट अगर मैं इस गुस्से को एग्रेशन बना देती हूँ, एनिमल इंस्टिंक्ट ले आती हूँ कि तोड़ फोड़ करने लगती हूँ, शीशे पे ये मार दिया, उसको मार दिया, चिल्ला रही हूँ, येलिंग लाइक एनीथिंग, डज इट मेक सेंस? इट डजंट। अपनी बात को कहना, अब कहने के लिए बच्चे की बात, बच्चे तो कहना चाहते हैं, बट इज द पेरेंट रेडी टू लिसन? उसको फुर्सत से थोड़ा सा बच्चे के साथ बैठना, लिसनिंग टू द चाइल्ड इज वेरी वेरी थेरेप्यूटिक।
Okay. और वहाँ पे उसका इमोशंस को मैनेज करना, उसके शोल्डर्स को पकड़ना, यहाँ की जो नर्व्स हैं वो सीधा मैसेज देती हैं यहाँ पे Okay. काम डाउन, बात करते हैं, ठीक है। पेरेंट भी करे एंड डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग वर्क्स वेरी वेल। ब्रीथ करना, आई मीन राइट टाइप ऑफ ब्रीदिंग। आपको भी पता है हमको भगवान ने तो बहुत अच्छी ब्रीदिंग से भेजा था कि ऑक्सीजन लो और कार्बन डाइऑक्साइड दो, वो पेड़ों के लिए है, ऑक्सीजन तुम्हारे लिए है। बट हमने क्या करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ऑक्सीजन तो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा कर रखा है और बाहर पेड़ पौधों का इकोसिस्टम बिगाड़ रखा है जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो right type of breathing, regulate your breathing, start with abdominal breathing, that when you inhale properly your navel comes out, it pops out like an infant does while sleeping. And when you exhale carbon dioxide goes out and your tummy goes in. मैं छोटे बच्चों के साथ यही करती हूँ। अच्छा। कि I ask them to put their right hand 3 fingers on the belly button and check when you are breathing in, does it come out? If they say no, then telling them कि आप जब बलून में air and water भरते हो, does it come out? Does it bloat? Yes. When you go and buy a football from the market, it comes in a flat theli. When you get filled in air, तो आपका टमी क्यों नहीं जब आपने एयर को अंदर लिया। और पेरेंट्स को भी ये कराना तो मैम हो ही नहीं रहा। अच्छा, पेरेंट्स भी नहीं कर पाते हैं। breathing is very important. Right. Please take in oxygen, please take in new ideas, let go the old beliefs, old habits, old patterns, past experiences, है ना। उनको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दो, वो पेड़ पौधे संभाल लेंगे। हम ऑक्सीजन ले लें जो बाहर घूम रहा है, ठीक है। तो प्योरिफिकेशन होगी, नए आइडियाज, नए बिलीव्स, नए वैल्यूज जुड़ेंगे और हमारे ओल्ड पैटर्न्स टूटने लगेंगे। इट्स सो ट्रू मैम। इसके अलावा कुछ ऐसी कोई टेक्निक्स माइंडफुलनेस की या डीबीटी की, जैसे आप बता रहे थे? डीबीटी की एक टेक्निक बहुत काम करती है एंड डीबीटी हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर मी प्रोफेशनली एंड पर्सनली। DBT is dialectical behavior therapy. It is a third wave therapy जो मैंने पीछे कुछ साल पहले ही डॉक्टर चीनू अग्रवाल से सीखी है and I am highly thankful for that. DBT is a hands-on therapy. उसकी एक टेक्निक है हाफ स्माइल विलिंग हैंड्स, विच हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना, कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो बदल नहीं सकता, वॉट एवर गॉड इज गिविंग यू, एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट। अरे हाउ, when it doesn't suit me, when it doesn't give me happiness, how do I accept whatever I am being given? जो चीज इम्पोर्टेंट है वो तो होल्ड कर लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, तो आप पेरेंट के सामने अगर मैं भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ और उनको कुछ दे नहीं रही हूँ तो क्या कर रही हूँ। उसके अंदर डीबीटी की हाफ स्माइल विलिंग हैंड्स एक्टिविटी बहुत काम करती है, विच इज़ वेरी सिंपल। और आज मैं यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ़ आई कैन शेयर दैट। देखिए, मोनालिसा पेंटिंग का क्या है डिस्टिंक्ट पार्ट? उसकी स्माइल, which is not a smile also, which is not a full smile, which is not a laughter, which is not a giggle, neither it says that she is sad. That is a serene smile and which is called half smile. Only the corners of our lips are little pulled up, little pulled up, ठीक है। वो पूरी स्माइल तो आपको दे ही नहीं रही है, right. तो ये जो हम हाफ स्माइल है, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इट इज़ अ वेरी वेरी साइंटिफिक टेक्निक। मतलब ये कोई किसी की कहानी बनाई हुई नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक। जब आप हाफ स्माइल करते हो तो आपकी ये मसल्स सीधा यहाँ पे मैसेज देती हैं आपकी नर्व्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, थिंग्स आर बेटर। स्ट्रेस हार्मोन्स को नीचे रखो और डोपामाइन को ऊपर लाओ, हैप्पी हार्मोन को, ठीक है।
अब हाफ स्माइल को जब आप कंबाइन कर देते हो विलिंग हैंड्स, बुद्धा posture. Willing hands is putting your palms like this, palms facing the roof, thumbs out. ठीक है, ये आप क्या कह रहे हो? I am accepting what is coming. This again, the nerves here, when you put your hands in this posture, they again give a message to your central nervous system. Lower down the stress hormones, the unhappy ones, and bring up the happy hormones. Okay, wow. So, the regular practice of half smile willing hands is life changing, at least for me, for many and many of my clients and So, my ma'am- family. So I would like to do Yes, हाँ please. half smile. हाफ स्माइल. पहले अपनी बॉडी फेस को ना बिल्कुल टाइट मत करो, Okay. और अगर कहीं पर भी आपको टाइटनेस लग रही है तो पूरे बॉडी, पूरे फेस को ना एक बार टेंस कर दो. योर नोज क्रंचिंग, योर आईब्रोज, एवरीथिंग. यस, नाउ स्लोली. यस, यू मस्ट बी फीलिंग बेटर नाउ, आई एम श्योर. यस. नाउ Amita, if you want to keep your eyes closed, gently close them and gently and slightly pull up the corner of your lips. Yes, exactly, exactly. अब ये जो आपकी नर्व्स है ना, फटाफट ऊपर मैसेज लेके गई हैं आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कि स्ट्रेस कम कर दो, हैप्पीनेस को दे दो, शी इज़ बेटर. एंग्जाइटी कम कर दो. एंड नाउ योर हैंड्स इन विलिंग हैंड्स posture. यस, थोड़े से फिंगर्स को सीधा कर दो. हाँ, यस. इफ़ यू आर लाइंग डाउन, कीप योर हैंड्स ऑन योर साइड्स. इफ सिटिंग, ऑन योर लैप्स. इफ स्टैंडिंग, ऑन योर साइड्स. यस. यहाँ अभी आप बिल्कुल, आपका जो तारे हैं ना दिमाग के पास जाके कह रही हैं कि यस, शी इज़ काम, शी इज़ बेटर. जो सिचुएशन आई है भले ही वो मेरे अनुकूल नहीं है, बट एक्सेप्टेंस हो रही है क्योंकि मुझे समझ आ रहा है दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल. Very soothing, ma'am. And बिल्कुल regular smile breathing, करते हाँ. ही बिल्कुल ऐसा लगा एकदम से calm. बहुत मज़ा आता है मुझे तो ना, बहुत अच्छा लगने लगा है. मतलब आई एन्जॉय इट. समटाइम्स आई एम सिटिंग इन अ ग्रुप और कुछ हो रहा है, मैं आई वेयर माई हाफ स्माइल एंड इट हेल्प्स मी. Half smile, willing hand. Willing I am hand. willing to take anything. Yes, I am yes. accepting whatever And it is. I am and accepting. सबसे बड़ी बात है, इट इज़ एब्सोल्युटली साइंटिफिक. आप अगर इसको गूगल भी करेंगे, इट इज़ एब्सोल्युटली साइंटिफिक. दैट विल इंटरेस्ट यू. आप एक बार करना. एंड व्हेन इट इज़, आप जब रेगुलर हैबिट ऑफ ब्रीदिंग एंड इसके अंदर आ जाते हो तो एक्सेप्टिंग व्हाट doesn't suit me, what doesn't align me becomes easier. Because देखो, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है. Right. आपका कंट्रोल नहीं है हर जगह. बट मैं एक्सेप्ट क्यों करूं इतनी लड़ाई झगड़े से दिमाग के दूसरे से? जब तो बच्चे जब इसको करते हैं मैम, हाँ. तो उनको काम डाउन होते हैं. बहुत होते हैं, बहुत होते हैं. टीनेजर्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है. मेरे इतने टीनेज क्लाइंट्स, मिडिल चाइल्डहुड क्लाइंट्स, यस, उनके साथ बहुत काम करता है. छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं. बिकॉज कुछ है नहीं ना ऐसे, बट देखने करने में कुछ नहीं है, बट अंदर से साइंटिफिकली बहुत सॉलिड है. बहुत सॉलिड है, प्लस बहुत साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड है. तो मुझे कभी भी, मैं हेजिटेंट नहीं होती हूँ किसी को भी ये कराने में. आई नो मैम. सो मैम, जैसे आपने बताया कि एंजाइटी का मेन कारण होता है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, कि हम constant fear. Sometimes where children are unfortunately abused sexually, वो भी बहुत एंक्शियस रहते हैं. जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मुझे याद आ रहे हैं 2-3 केसेस कि बहुत हाई एंजाइटी बच्चे में है. अच्छा खासा बच्चा
था, बहुत मतलब नॉर्मली स्कूल आ रहा है, खेल रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन विथड्रॉन हो गया। अच्छा। डर लगने लग गया उसको लोगों से, सोशल एंजाइटी। अब एंजाइटी भी एक तरह की नहीं है, राइट, एंजाइटी भी बहुत सोशल एंजाइटी है कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से, जिन लोगों को एंजाइटी होती है कि मैं तो स्टेज पे जा ही नहीं सकती। राइट, स्कूल में इंटर क्लास कंपटीशन हो रहे हैं, इंट्रा क्लास हो रहे हैं, बट एक बच्चा है जो नहीं कर रहा है, वो है सोशल एंजाइटी, फियर। उन बच्चों को लेटर इन लाइफ इंटरव्यूज के अंदर, वाइवा के अंदर आता सब कुछ है, बट वहीं फंबल कर जाते हैं। उसका वजह क्या होता है मैम, इस एंजाइटी? सोशल एंजाइटी देखो कई बच्चों में शुरू से ही होती है, दे ब्रिंग इट अलोंग। कई बच्चों को बहुत जब टोका जाता है, मजाक उड़ाई जाती है, जैसे अभी आपने कहा आपकी क्लाइंट है जिसको जिस तरह से वो बोलती है, द वे शी स्पीक्स, तो वो उसकी सोशल एंजाइटी है ना। राइट, राइट। वो हेजिटेंट होते हैं फैमिली के अगर गेट टुगेदर्स हैं वहाँ पे आने में, क्योंकि वो सोचते हैं वहाँ पर अगर मुझे मजाक उड़ी है यहाँ पे भी उड़ेगी, तो इट इज़ बेटर टू बी क्वाइट, एंड देन दे गेट मोर इन्वॉल्व इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे वो अकेले बाहर तो कोई जज हाँ, कर रहा है, अंदर तो कोई जज भी नहीं करेगा, मोबाइल में कौन जज करेगा। एक जनरलाइज्ड एंजाइटी है, किसी भी बात से एंग्शियस हो जाते हैं जनरली। लाइफ में हर सिचुएशन उनको एंजाइटी दे देती है। अच्छा, ठीक है। मतलब उसके कोई ट्रिगर आप पहचान नहीं सकते हो। हाँ, तो फिर इनके ऊपर कैसे काम होता है मैम, जिनके आप ट्रिगर पहचान नहीं पाते हो? ट्रिगर जिनके पहचान नहीं पाते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट ही किया जा सकता है। Okay. उन बच्चों को ही 1-on-1 सेशन से, ठीक है, एक तो बताना कि ये इमोशन, और फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं उनको समझाया जा सकता है कि आपको नुकसान इससे कितना हो रहा है। पेरेंट्स से बात करी जा सकती है, स्कूल में बात करी जा सकती है कि इनको मतलब मिनिमाइज करें। देखिए नॉर्मल थोड़ी बहुत एंजाइटी तो आपको भी चलती है, मुझे भी चलती है, और होनी भी चाहिए। कई बार जो लोग सम पीपल आई एम नॉट एट ऑल एंग्शियस, तो वो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे, मतलब जैसे कई बच्चे बहुत कूलली लेते हैं कुछ चीज़ों को, तो उतना अच्छा आउटकम्स नहीं होते। आई ऑलवेज से पिंच ऑफ एंजाइटी, टीस्पून ऑफ हाइपर एक्टिविटी हमको, हाँ, टीस्पून फुल ऑफ हाइपर एक्टिविटी, पिंच ऑफ एंजाइटी, और थोड़ा सा वरी करने से आउटकम्स भी तो बेटर आते हैं। तभी आप ड्रिवन भी फील करते हो कि मुझे कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। बट अगर हाई एंजाइटी के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, माइल्ड एंजाइटी में आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। आप करते हो कि मुझे कुछ करना है, एंड यू फील हैप्पी कि मैंने ये करा। बट जब वो हैप्पीनेस ही नहीं आती है तो वो है असली वजह जहाँ पे वरिड होना चाहिए। राइट मैम, राइट। सो और मैम जनरलाइज एंजाइटी, सोशल एंजाइटी एंड और कौन सी एंजाइटीज? एक पैनिक अटैक्स आते हैं, एकदम एक एपिसोड ऑफ फियर, ड्रेड, कि जो समझ भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बट वो आता है 10 मिनट के लिए आता है पैनिक अटैक, कईयों का 25 मिनट के लिए है। बट उस समय आसपास कुछ भी समझ नहीं आता, आसपास वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं, पेरेंट भी, फ्रेंड्स भी, खुद भी हो जाते हो, आपका सारा सिस्टम अपसाइड डाउन हो जाता है। मेरी डॉटर को मैम फ्लाइट से बहुत डर लगता है, तो उसको फ्लाइट में पैनिक अटैक, वो पैनिक अटैक एक एपिसोड है, आपका जो है हार्ट कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, यू आर स्वेटिंग, यहाँ पे दर्द, वहाँ पे दर्द, कुछ पूरी शरीर बताने लग जाता है कि समथिंग इज नॉट राइट, बट दैट इज एन एपिसोड, इट कम्स एंड इट पासेस अवे। ठीक है। देन सेपरेशन एंजाइटी, separation from someone significant in your life, like death of a closed one, या parents से separation, coming of the second sibling, वहाँ पे मदर से थोड़ा सा separation हो जाता है, हॉस्टल में जाने से फादर का ट्रांसफर हो गया। इनिशियली तो मैम बच्चों को जब स्कूल मदर्स छोड़ के आती हैं, वो स्कूल से मदर्स का जाना भी उनके लिए सेपरेशन हो जाता है, बड़ा एंजाइटी। आई रिमेम्बर when we were very young, my younger brother was I think 7 or 8 years old. My father got transferred. अच्छा, okay.
और वो मुझे अब समझ आती है कि वो सेपरेशन एंजाइटी थी. लाइक माई एल्डर वन एंड मी, वी टुक इट फाइन, बट द यंगर वन, उसको उनकी एब्सेंस ना समझ ही नहीं आई. अच्छा. एंड मतलब जो उसने हाल किया कि वो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, और हम उसको इतना पैम्पर कर रहे हैं, पापा छुट्टियां लेकर आ गए और सब कुछ हुआ. वो जैसे ही पापा आए रहे वो ठीक, फिर उनका जाने का टाइम आया. अब मुझे समझ आता है कि वो सेपरेशन एंजाइटी थी. राइट. कि मेरा सेफ्टी नेट ही गया. आई कांट टॉलरेट इट, आई कांट हैंडल इट, ये तो बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ. कि मतलब हाउ विल आई डू विदाउट हिम और हर. वो सेपरेशन एंजाइटी है. तो मैम इनको, एक तो आपने जैसे बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या फिर ये डीबीटी की जो टेक्निक है, एनर्जी चैनलाइज करना, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कुछ, टू आइडेंटिफाई व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड पैशंस आर. और कॉग्निटिवली मैम क्या इनको हम इनको रीस्ट्रक्चरिंग लेके जाते हैं. यस. देखिए सारा खेल तो थॉट्स का है ना. राइट. ब्रेन सेल्स का तो काम है थॉट्स बनाना. कोई भी सिचुएशन आई वो फटाफट लग जाते हैं अपने काम के अंदर, और वो कोई भी थॉट्स बना के हमको सर्व कर देते हैं. वो थॉट, एंड आई वुड लाइक टू टेल हियर दैट ऑल थॉट्स आर नॉट रियल. रियल से मेरा मतलब है हर थॉट के पीछे फैक्ट या लॉजिक नहीं है. मोस्ट ऑफ देम आर ब्लैंक, क्योंकि ब्रेन सेल्स का तो काम है भाई, उनकी रोजी रोटी है. इट इज देयर फंक्शन इन द बॉडी. वो तो थॉट्स बनाते ही रहते हैं. अब ये हमारा काम है कि उन थॉट्स को देखें कि जो थॉट मुझे तंग कर रहा है, जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, पहले तो उसकी एग्जिस्टेंस देखनी है कि वो कहाँ से आया है. क्या उसके पीछे कोई प्रूफ है, कोई लॉजिक है, कोई फैक्ट है. पहले to identify the thought, record the thought, then evaluate it. कि किसी रिलायबल सोर्स से तुम आए हो, कहीं पर एविडेंस है इस बात का कि ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा. नहीं है तो तुम पीछे जाओ. I'll bring a fresh thought which has logic, replacing that thought. बट इसके लिए अमिता यही अवेयरनेस, बच्चों के साथ ये बहुत काम करता है थॉट्स वाला काम. जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, उनसे जब हम करवाते हैं, लिखवाते हैं शीट पे कि व्हाट इज योर थॉट विच इज गिविंग यू डिस्कम्फर्ट, डज दिस हैपन, ऐसा होता है. अगर 20 लोगों के साथ ये सिचुएशन है, सबके साथ ऐसा होगा. अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो इट इज नॉट, मतलब ग्लोबल ट्रुथ तो नहीं है कि होना चाहिए, यूनिवर्सल तो नहीं है. तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं कि कोई मुझे एविडेंस बताओ, कोई बुक बताओ, कोई सोर्स बताओ जहाँ पे ये लिखा है कि नहीं, ये तो सिर्फ ये ब्रेन सेल्स की शैतानी थी जिन्होंने मुझे अनरियल थॉट दे दिया. अब वो तो अपने मजबूर हैं करने से, बट मैं तो नहीं हूँ ना. मेरे पास तो मतलब humans are blessed with the best quality brain. So why not put it in use, optimum use, and shirk back the negative thoughts or the shallow thoughts. तो बच्चे इन थॉट लेवल पे, रीस्ट्रक्चरिंग लेवल पे इनको समझ के उनकी एंजाइटी लेवल कम हो जाती है. Of course, when they get into the practice. When they get into the practice, देखो हर उम्र के लोगों के साथ ये जो थॉट रीस्ट्रक्चरिंग का काम है ना, वो कराने के अलग अलग तरीके हैं. अगर आप उनको टिपिकल सीबीटी तरीके से कराओगे छोटे बच्चे को, उसको कहाँ समझ आएगा. बड़ों को भी नहीं बहुत अच्छा लगता. तो थोड़ा सा उसको प्लेफुल बना के, थोड़ा सा ड्राइंग से करके, क्लाउड्स बना दो, वो कर दो, उनको बता के, इट डज. तो seeking professional help at the right time is very very important. Not to say कि बड़ा होगा ठीक हो जाएगा. जब आपको दिख रहा है कि कंसर्न बढ़ता जा रहा है, it is hampering your child's growth, your mental peace. Who are we waiting for? Why not when there are means? So true.
तो मैम हमने बहुत सारी बातें करी, बच्चों की एंजाइटी जी। किस तरीके की है, पेरेंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करें और क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न्स को कैसे करा जा सकता है। एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट मैम आप कुछ मेरे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी विच विल बी वैल्यूएबल फॉर देम? Respect and identify your emotions. Regard them. And जिनको हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं वो टोटली नेगेटिव नहीं है, वो हेल्दी एंड अनहेल्दी है. व्हेन दे क्रॉस द लाइन they are unhealthy and then they are totally negative. And please understand that all problems are not solvable. हाँ, सुपरमैन नहीं बनना है हमें, सुपर ह्यूमन नहीं बनना है. तो टेक लाइफ easy because calmness and mental peace, they are of utmost important. Then achieving higher and higher goals which are sometimes not very, very realistic and possible. So take things easy and at your pace which do not disturb you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिंदु कपूर. बहुत सारी हमने ऐसी बातें करी हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगी. Pleasure. थैंक यू मैम. Thank you so much. Thank you so much. जी. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए. फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है.